नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया। स्वागत है एक नए एपिसोड में। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें और कमेंट में अपनी राय दें। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक स्टोरी बताई थी आप लोगों को, एक लड़के की जिसका नाम विकास दुबे रहता है। और जब मैं वहाँ पे हूँ नहीं, जब मैं वहाँ पे प्रेजेंट टाइम में हूँ नहीं, तो सीएमओ की जो टीम है उसने रिपोर्ट कैसे बना के भेज दी। अब प्रशासन के ऊपर जब दबाव पड़ रहा है तो प्रशासन बचने की कोशिश कर रहा है। यानी कि इस आप वजह से मानते हैं वो कि रिपोर्ट गलत बना के भेजी। जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं अपने, हाँ, इस तरह की बात मानते हैं आप? सीएमओ यही कर रहा है वहाँ बैठ के बस। तो आपने बात की सीएमओ से इस बारे में? सीएमओ से मेरी बात हुई मोबाइल पे, तो उसने सही से हमको जवाब नहीं दिया ना। उसका घर फतेहपुर है। उसको बार बार सांप काटता है, मतलब उसको कई बार सांप ने काटा, 4-5 बार सांप ने काटा। और यह बात जब मीडिया में फैलती है तो इसकी खबर वायरल हो जाती है, यह लड़का वायरल हो जाता है और हर तरफ, हर मीडिया पे बस केवल इसी की खबर चलाई जाती है कि एक लड़का है और उसको बार बार सांप काट ले रहा है। सांप से बचने के लिए वह अपने घर से अपने मौसी के घर तक चला जाता है और उसको वहां भी वही सांप जाकर काट लेता है। और बार बार वह हॉस्पिटल जाता है, इलाज करवाता है और ठीक होकर के घर वापस आ जाता है। उसी के बारे में एक नया अपडेट आया है जिसे मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। दरअसल बात यह है कि जब उस समय उसको सांप काट रहा था तो वहाँ के, जब ये खबर मीडिया में आती है तो वहाँ के डीएम और वहाँ का प्रशासन जब दबाव बनाता है तो एक सीएमओ जो वहाँ के हैं वो एक रिपोर्ट बनाते हैं और वो सीएमओ अपनी रिपोर्ट में ये लिख देते हैं कि वो जो लड़का है उसको दरअसल केवल एक बार सांप ने काटा और उसे सांप से इतना डर हो जाता है कि बार बार वो, उसको लगता है कि सांप ने उसे काट लिया है और बार बार वो हॉस्पिटल चला जाता है और बार बार उसको फिर इलाज करके उसे वापस भेज दिया जाता है। तो सीएमओ ने एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट में लिख दिया कि उस लड़के को दरअसल केवल एक ही बार सांप ने काटा है और उसको सांप से इतना डर हो गया है कि उसको उसका फोबिया हो गया है और उसे हर बार लगता है कि सांप ने काटा है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही वह लड़का, उस लड़के को एक सपना आया जिसमें उसने सांप का सपना देखा और उसके सपने में सांप ने कहा कि मैं तुम्हें 9 बार काटूंगा, जिसमें 9वीं बार जब काटूंगा तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। और अब तक सांप ने उसको 7 बार काट लिया है। अब अपनी मौत से बचने के लिए, अपने सपने को सच न होने के लिए वह लड़का चला जाता है बालाजी, जहाँ की मान्यता है कि अगर वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे आप बच जाएंगे। अब वो 13 जुलाई को चला जाता है बालाजी और फिर वहाँ रहने लगता है और उसके साथ उसकी मामी भी जाती है वहाँ पर और वो दोनों रहने लगते हैं। बात है अभी 21 जुलाई की, मंडे के दिन की बात है, सोमवार के दिन की बात है, जब उसको वहाँ गया था मंदिर में और वहाँ से वो जब बालाजी के मंदिर में सुबह की आरती में, शाम की आरती में बाकायदे शामिल होने लगते हैं दोनों और आने जाने लगते हैं और उनको वहीं पे एक धर्मशाला ले लेते हैं, धर्मशाला में रहने लगते हैं और उनको अब ये लगता है कि अब यहाँ से कुछ न कुछ भला हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों का वहाँ भला होता है। और अब वो वहाँ इसी फिराक में रहने लगते हैं। एक दिन शाम की आरती में जब ये दोनों शामिल होने गए थे तो उसी समय जब आरती खत्म हो जाती है, यानी 22 तारीख की बात है, जब आरती खत्म हो जाती है तो जब ये घर धर्म अपने रूम की तरफ वापस आ रहे होते हैं तो उसकी मामी देखती है कि उसके पैर में सांप के काटने का निशान बना हुआ है, लेकिन उसको पता नहीं चलता है। और जैसे ही ये बात उसकी मामी उसको बताती हैं तो वो देखता है तो घबरा जाता है और घबराने के बाद अब वो जो है उसको लगता है कि मतलब उसे कुछ नहीं हुआ। पहले जब उसको सांप काटता था उसके मुंह से कई बार झाग भी निकला था, लेकिन जब उस दिन उसको सांप ने काटा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ तक कि उसको पता भी नहीं चला। अब वो इस बात को मान लेता है और उधर जो उसके पिताजी हैं उनको भी एक सपना ये आता है कि मेरे बेटे को सांप काटेगा और मेरे बेटे की मौत हो जाएगी। अब उधर पिताजी परेशान है, इधर ये लोग परेशान है। और जब उस लड़के से मीडिया वाले जब पहुंचते हैं, मीडिया वाले उसकी जब ये सीएमओ की खबर पढ़ते हैं और सीएमओ की खबर में जब ये लिखा रहता है कि इस लड़के को केवल एक ही बार सांप ने काटा है और लड़का झूठ बोल रहा है, तो मीडिया वाले अब उस लड़के के पास जाते हैं खबर की सच्चाई पता करने के लिए। और जब उस लड़के से मीडिया वाले पता करते हैं, पूछते हैं, तो लड़का बताता है
कि दरअसल जब सीएमओ ने रिपोर्ट बनाई थी तो सीएमओ ने से हमारी बात ही नहीं हुई। सीएमओ ने ना हमसे कोई हमें इंटरोगेट किया, ना हमसे कुछ पूछा, किसी चीज़ के बारे में सीएमओ ने हमसे पूछा ही नहीं और उसने अपनी रिपोर्ट बना दी। और जब मैंने सीएमओ से फ़ोन पे बात की तो उन्होंने मेरी बात का सही जवाब ही नहीं दिया। जब उसने कहा, लड़के ने कहा कि जब मैंने उनसे पूछा कि फिर मुझे क्या काट रहा है या मुझे क्यों डर लग रहा है, तो सीएमओ ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, ऐसा लड़का का कहना है। अब दोस्तों 8 बार उसको सांप ने काट लिया है और अभी वो लोग बालाजी में रह रहे हैं, वहीं मंदिर में उनका आना जाना है, डेली सुबह शाम की आरती में शामिल हो रहे हैं। अब उसकी सांप के काटने का जो सपना है वो सही सपना है कि झूठा सपना है, अब उसको क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आगे की खबर में पता चलेगा। लेकिन अभी तो यही है कि उसको 8 बार सांप, उसके हिसाब से उसको 8 बार काट चुका है और जो उसने सपना देखा है कि 9 बार मुझे सांप काटेगा और 9वीं बार में मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब इसमें जो भी आगे की रिपोर्ट मिलेगी तो फिर से अपडेट करेंगे। और वहाँ उधर जो सीएमओ की बात है, उस सीएमओ की बात को उसने सिरे से नकार दिया कि नहीं, सीएमओ से मेरी कोई बात नहीं हुई है और उसने जो भी रिपोर्ट लगाई है उसमें सच्चाई नहीं है, उनसे मेरी कोई बात नहीं हुई है, ना उन्होंने मुझसे कुछ पूछा है। तो उनकी बात अलग है, इस लड़के की बात अलग है। अभी सबकी नज़रें उस लड़के के ऊपर बनी हुई हैं, सबकी नज़रें हैं, मीडिया की भी नज़रें हैं, सोशल मीडिया की भी नज़रें हैं। जब भी आगे इसमें कोई अपडेट मिलेगा तो हम आपको उससे अवगत कराएंगे। आज की इस घटना में बस इतना ही।